क्या आप जानते हैं कि कुत्ता हमेशा एक टांग उठाकर पेशाब क्यों करता है? क्या आपको पता है कि पुराने समय में महिलाएं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करती थीं? क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर एक शीशा रखा गया है, लेकिन क्यों? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो भूख लगने पर अपने ही शरीर को खाना शुरू कर देता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी झील है जिसका पानी खून की तरह लाल है? क्या आपको पता है कि अगर प्लेन का दरवाजा हवा में खुल जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? इन अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त और वफादार जानवर माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता हमेशा अपनी एक टांग उठाकर पेशाब क्यों करता है? दरअसल कुत्ते पेशाब के जरिए अपने एरिया का निर्धारण करते हैं, जिसकी वजह से कोई दूसरा कुत्ता उनके इलाके में नहीं आ सकता है। ऐसे में कुत्ते को पेशाब करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो जिस भी चीज पर पेशाब कर रहा है उसकी गंध दूसरे कुत्ते को आसानी से मिल जाए। इसलिए कुत्ते अपनी एक टांग को उठाकर पेशाब करते हैं ताकि वो थोड़ा ऊंचाई तक पहुँच सके और उसकी गंध आसानी से दूसरे कुत्तों की नाक तक पहुंच जाए। अगर कुत्ता टांग उठाए बिना पेशाब करेगा तो उसकी गंध कुछ ही देर में उड़ जाएगी, जबकि टांग उठाकर पेशाब करने से किसी भी चीज के ऊपर गंध का प्रभाव ज्यादा समय तक रहता है। यही वजह है कि कुत्ते पेशाब करने के लिए एक निर्धारित ऊंचाई का चुनाव करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक टांग उठाने की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 2, हिंदू समेत दुनिया के विभिन्न धर्मों में व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी जिंदा इंसान का अंतिम संस्कार होते हुए देखा है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको साउथ कोरिया जाना होगा। इस देश के लोग जीवित रहते हुए अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, जिससे वो मौत के सत्य को पूरी तरह से अपना सके। इसके लिए साउथ कोरिया के सियोल शहर में एक खास तरह का सेंटर है, जहाँ आने वाले लोग अपने अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करवाते हैं। इस सेंटर में आने वाले लोग पहले प्रार्थना करते हैं और फिर वहां मौजूद ताबूत के अंदर 10 मिनट के लिए लेटकर अपना अंतिम संस्कार करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जीवित मनुष्य अपने जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखे और मृत्यु की सच्चाई से दूर ना भागे। अपना अंतिम संस्कार करवाने वाले लोगों का मानना है कि इस प्रक्रिया के बाद उनके मन से मौत का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी को खुलकर जीने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 3, आज के आधुनिक समय में प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अस्पताल से लेकर टेस्टिंग किट तक सब कुछ बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में अस्पताल और टेस्टिंग किट न होने की स्थिति में महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी की जांच कैसे करती होंगी? दरअसल 1350 BC में मिस्र की महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बहुत ही आसान और घरेलू तरीका अपनाती थी, जिसके लिए उन्हें गेहूं या धान के दानों की जरूरत पड़ती थी। जब किसी महिला को लगता था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो गेहूं या धान के दानों पर यूरिन करती थी। ऐसा करने से गेहूं और धान के दाने बहुत तेजी से अंकुरित हो जाते थे, जिससे ये पता चल जाता था कि महिला प्रेग्नेंट है। अगर ये प्रक्रिया करने के बाद भी अनाज के दाने अंकुरित नहीं होते थे तो इसका साफ मतलब होता था कि महिला प्रेग्नेंट नहीं है। आपको बता दें कि एक प्रेग्नेंट महिला के यूरिन में खास तरह के तत्व और एसिड होते हैं, जिनके संपर्क में आने से अनाज जल्दी अंकुरित हो जाता था। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए खाना बेहद जरूरी है, वरना कमजोरी और भुखमरी के कारण इंसान की मौत हो सकती है। यही नियम जानवरों और पेड़ पौधों पर भी लागू होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एनिमल किंगडम में एक ऐसा जीव भी है जो भूख लगने पर अपने ही शरीर के अंगों को खाना शुरू कर देता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस जीव का नाम है ऑक्टोपस। जब ऑक्टोपस को कई दिनों तक कोई शिकार नहीं मिलता है और उसके शरीर में शिकार को खोजने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, तो ऑक्टोपस अपने ही शरीर के अंगों को खाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्टोपस सबसे पहले अपने टेंटिकल्स खाता है। अगर उन्हें खाने के बाद उसकी भूख शांत हो जाती है और शरीर को ऊर्जा मिल जाती है, तो ऑक्टोपस शिकार ढूंढने के लिए समुद्र के दूसरे हिस्सों की यात्रा में निकल पड़ता है। लेकिन अगर किसी वजह से ऑक्टोपस की भूख शांत नहीं होती है तो वो अपना दिल और दिमाग खाने लगता है। हालांकि अपने शारीरिक अंगों को खाने से ऑक्टोपस की मौत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास 3 दिल और 11 दिमाग होते हैं। इसके अलावा उनके टेंटिकल्स भी कुछ समय बाद दोबारा से पैदा हो जाते हैं। इसलिए भूख लगने की स्थिति में ऑक्टोपस कभी कभी अपने ही शरीर को खाना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने 2 देशों के बीच सीमा विवाद के किस्सों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2 राज्यों के बीच बटा हुआ है। इस स्टेशन का नाम है नवापुर, जिसका एक हिस्सा महाराष्ट्र में आता है जबकि दूसरा हिस्सा गुजरात का है। दरअसल नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, इसलिए ये स्टेशन दोनों राज्यों के बीच आधा आधा बटा हुआ है। इस स्टेशन की नींव महाराष्ट्र और गुजरात के बंटवारे से पहले रखी गई थी, इसलिए जब ये दोनों
राज्य अलग हुए तो नवापुर स्टेशन का भी बंटवारा करना पड़ा। इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और कुर्सियों पर एक लाइन बनाई गई है जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नवापुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा रेखा पार करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये राज्य सीमा है न कि देश की सीमा। इसलिए नवापुर स्टेशन पर भी यात्रियों के लिए सभी आम सुविधाएं और नियम कानून है। बस इस स्टेशन पर खींची गई लकीर इसे दूसरे स्टेशनों से अलग बनाती है। फैक्ट नंबर 6। आज तक आपने कई तरह के मजेदार त्योहारों के बारे में सुना होगा, लेकिन नीदरलैंड में एक बहुत ही अजीबोगरीब फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को रेड हेड डे के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह का डच समर फेस्टिवल होता है। नीदरलैंड में रेड हेड डे को अगस्त के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। इस दिन सभी लाल बाल वाली महिलाएं और पुरुष एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और रेड हेड होने का जश्न मनाते हैं। नीदरलैंड के अलावा रेड हेड डे कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है, लेकिन हर देश में इस फेस्टिवल की तारीख और महीना अलग होता है। आपको बता दें कि रेड हेड डे की शुरुआत साल 2005 में की गई थी, ताकि लाल रंग के बालों के साथ जन्म लेने वाले बच्चों को सामान्य नजरों से देखा जा सके। लेकिन बीतते सालों के साथ ये फेस्टिवल आम लोगों के बीच इतना फेमस हो गया है कि लोग फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जानबूझकर अपने बाल लाल रंग से कलर कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 7। इंसान किसी भी चीज को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ऐसे में अगर उसे कामयाबी मिल जाती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन एक रिसर्च से पता चलता है कि इंसान की खुशी सिर्फ 9 दिन तक ही रहती है, क्योंकि 10वें दिन के बाद उसकी खुशी धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी अगर आप किसी प्रतियोगिता को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे जीत जाते हैं तो आपको शुरुआत के 9 दिन बहुत खुशी होगी, लेकिन 10वें दिन के बाद आपकी वही खुशी कम होने लगेगी। ऐसे में कुछ दिनों बाद उस जीत को हासिल करने की खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जीत के बाद एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है जो दिमाग को खुशी का एहसास करवाता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर में इस हार्मोन की कमी होने लगती है, वैसे वैसे व्यक्ति को उस जीत के लिए महसूस होने वाली खुशी भी कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 8। आज तक आपने एक से बढ़कर एक खूबसूरत झरने देखे होंगे जो ट्रिप को शानदार बनाने का काम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खूनी झरने के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अंटार्कटिक के बर्फीले ग्लेशियर के बीचों बीच ब्लड फॉल्स नाम का एक झरना बहता है। इस झरने से नीचे गिरने वाले पानी का रंग सामान्य के बजाय लाल रंग का होता है, जो इसे खूनी झरना बनाता है। दरअसल ग्लेशियर से बहने वाले इस झरने के पानी में आयरन ऑक्साइड टेंटेड फ्लूम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो नमकीन पानी के संपर्क में आने से रिएक्ट करता है और पानी लाल रंग में बदल जाता है। जब ग्लेशियर की सफेद बर्फ के बीच से ब्लड फॉल्स का पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि बर्फीले पहाड़ से खून की धारा बह रही है। हाल ही के कुछ सालों में ब्लड फॉल्स को देखने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जो प्रकृति की खूबसूरती को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 9। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले इंसान का नाम नील आर्मस्ट्रांग था, जिन्होंने अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर मून वॉक किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर अपनी पहली यात्रा के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने उसकी सतह पर एक शीशा रखा था? लेकिन क्यों? दरअसल अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा तक भेजने के दौरान अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को धरती से चंद्रमा की एग्जैक्ट दूरी पता नहीं थी, इसलिए इस दूरी को मापने के लिए चंद्रमा की सतह पर एक शीशा लगा दिया गया था। इसके बाद धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों ने एक लेजर बीम के जरिए चंद्रमा तक लाइट फेंकी, जो सीधा उस शीशे से जाकर टकराई और उसका रिफ्लेक्शन धरती पर वापस आया। इसी लेजर लाइट के आने और जाने के समय की गणना करने के बाद वैज्ञानिकों ने धरती से चंद्रमा की दूरी का पता लगाया था। वैज्ञानिकों की इस प्रक्रिया को लूनर लेजर रेंजिंग के नाम से जाना जाता है। जब अपोलो 11 चंद्रमा से वापस धरती पर आने लगा तो नील आर्मस्ट्रांग ने सतह से उस शीशे को हटा दिया था। अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि चंद्रमा की सतह पर रखे शीशे का क्या रहस्य है और वैज्ञानिकों ने धरती से चंद्रमा की दूरी का पता कैसे लगाया था। फैक्ट नंबर 10। प्लेन में सफर करना बहुत ही शानदार अनुभव होता है। वहीं इंसान कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हवा में उड़ने वाले प्लेन का दरवाजा अचानक से खुल जाए तो क्या होगा? वैसे तो सुरक्षा इंतजामों के बीच इस तरह की घटना का होना नामुमकिन है, लेकिन जाने अनजाने कभी ऐसा हो गया तो क्या होगा? दरअसल जब प्लेन हवाई पट्टी से टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसके अंदर और बाहर का प्रेशर लगभग बराबर होता है, लेकिन जैसे ही प्लेन हवा में उड़ने लगता है उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन का दरवाजा खुल जाए तो अंदर और बाहर के प्रेशर में बहुत ज्यादा फर्क होने की वजह से प्लेन डिसबैलेंस होने लगेगा। इसकी वजह से प्लेन के अंदर मौजूद छोटी से छोटी चीज और यहाँ तक कि इंसान भी प्रेशर के साथ बाहर की तरफ जाने लगेगा। ऐसे में प्लेन
प्लेन क्रैश होने की वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यही वजह है कि प्लेन का दरवाजा कभी भी सीधा नहीं बनाया जाता है। उसकी डिजाइन थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है ताकि वो आसानी से ना खुले, और अगर किसी वजह से खुल जाता है तो उसे जल्द से जल्द बंद किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।